अगर आप लोग सेल ऐड चला रहे हैं, टिकटॉक पिक्सल सेटअप नहीं किया तो आप अपना 80% बजट वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ब्लाइंड खेल रहे हैं। बिना पिक्सल के आपको कभी पता नहीं चलेगा किसने आपकी प्रोडक्ट को देखा, ऐड टू कार्ट किया और इनिशियल चेकआउट करके शॉपिंग अधूरी छोड़ दी। लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आप अपने हर विजिटर को एग्जैक्ट ट्रैक कर सकेंगे और उनको दोबारा ऐड चला के सेल्स में कन्वर्ट कर सकेंगे। मैं आपको 2 वे बताऊंगा, फर्स्ट प्लगइन के साथ एंड सेकंड मैनुअल, जो आपकी वेबसाइट को स्लो नहीं होने देता। और इस वीडियो के एंड पे मैं आपको लोगों को दिखाऊंगा इवेंट्स मैनेजर में किस तरह रिजल्ट शो होते हैं, ताकि आप वेरीफाई कर सकें आपकी ट्रैकिंग सही से सेटअप हुई है या नहीं। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और सेटअप स्टार्ट करते हैं। इधर आएंगे अपनी वेबसाइट पे। डैशबोर्ड पे आने के बाद हम जाएंगे वूकॉमर्स और एक्सटेंशन, इधर क्लिक करेंगे। एक्सटेंशन पे ये देखें, ये कुछ पेड एक्सटेंशन भी है। हमने करना है टिकटॉक एक्सटेंशन को इधर इंस्टॉल करना है। ये देखें, ये हमें फ्री में मिल रही है। इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऐड टू कार्ट, ये ऐड टू कार्ट करने के बाद इधर मेल कह रहा है तो हम इधर मेल लगा देते हैं। ये हमारा कंपनी नेम है। ओके, आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं। इधर मैं वैसे ही सारी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ डमी। तो ये हमारा पंजाब आएगा, हमारा पोस्टल कोड, तो हम डेवलपर हैं। ठीक है, इसको डाउनलोड करेंगे। ये देखें ऐड टू स्टोर, इस पे क्लिक करेंगे तो स्टोर का नेम आप लिख दें। ओके, यूआरएल देना पड़ेगा हमें। इधर यूआरएल दे देते हैं अपने स्टोर का। कंटिन्यू। ये हमारा सेटअप हो रहा है, हमारी जो एक्सटेंशन है ये सेटअप हो रही है हमारे वर्डप्रेस स्टोर पे, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखें, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा हो गया है टिकटॉक जो प्लगइन है इंस्टॉल हो गया है। इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद कनेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं हम। ये देखें, ये हम अप्रूव करते हैं, खुद ब खुद ही हमारा एक्सेस करेगा। आपका बिजनेस सेंटर है वो लॉगिन होना लाजमी है। तो इसमें ये देखें, ये बिजनेस सेंटर कौन सा है आपका। मेरे पास 2 हैं तो दोनों शो कर रहा है, तो हम फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कनेक्ट करते हैं। ये ऐड अकाउंट कह रहा है कि क्रिएट करना है या जो हमारा है उसको हमने कनेक्ट करना है, हम उसी को कनेक्ट कर लेते हैं। ओके, और ये पिक्सल नेम हमारा जो है वो क्रिएट करेगा, तो 2 कर देते हैं, दोबारा से क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद ये कैटलॉग है, ये भी अगर क्रिएट करवा लेते हैं हम। ये देखें, ये हमारा क्रिएट हो गया है। इधर फिनिश सेटअप करेंगे, हमारा सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और हमारा डाटा जो है हमारे पिक्सल में आना स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा था एक्सटेंशन के साथ कनेक्ट करने का तरीका। ये हमने सक्सेसफुली अटैच कर ली है अपना टिकटॉक एक्सटेंशन के साथ, प्लगइन के साथ। तो आप लोगों ने ये जो बटन्स नज़र आ रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हमने इवेंट मैनेजर पे क्लिक करना है। हमारा जो है इवेंट मैनेजर ओपन हो जाएगा। ये सजेस्ट कर रहा है कि जो हमारा टिकटॉक है ये ऑटोमेटिकली ईमेल एड्रेस, एक्सटर्नल आईडी, फ़ोन नंबर, नेम वगैरह हमारे कस्टमर के ये डाटा गेट करे। तो हम फ़िलहाल के लिए इससे कहते हैं कि नहीं, हमें नहीं करवाना। हम डाटा सोर्स पे जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे डाटा सोर्स पे। डाटा सोर्स पे क्लिक करने के बाद ये पहले से मैंने एक पिक्सल अटैच किया हुआ है, तो इधर से हम कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट डाटा सोर्स। और इधर हम नीचे जो कनेक्ट डाटा सोर्स है इधर भी क्लिक कर सकते हैं। ये हमारा डाटा सोर्स और इसके नीचे कनेक्ट डाटा सोर्स, 4 ऑप्शंस होती हैं, लेकिन हम जो है वेबसाइट वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इधर से अपनी वेबसाइट का यूआरएल देते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट का यूआरएल होगा आप लोगों ने इधर प्रोवाइड कर देना है। इधर से नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद ये देखें, ये हमारा है इंटीग्रेशन होती है, ये हमारे एक्सटेंशन के साथ होती है। अगर आप लोगों का वूकॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल है तो आप लोग ये सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हम बाद में देख लेते हैं, पहले हम मैनुअल जो वे है वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम जो ये हमारा एक्सटेंशन वाला पार्ट है ये भी हम कवर करेंगे। इधर से नेक्स्ट करते हैं। ये हमें रेकमेंडेड कह रहा है कि ये टिकटॉक पिक्सल इवेंट एपीआई सर्वर साइड से भी डाटा कलेक्ट करती है, लेकिन जो पिक्सल है ये हमारा ब्राउज़र साइड जो क्लाइंट साइड होती है उधर से डाटा गेट करता है। तो हम जो रेकमेंड कर रहे हैं हमें टिकटॉक वो सिलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसका हम नेम लिख देते हैं। नेम क्या होगा, लुक, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। रिवाइव डाटा सोर्स और
पिक्सल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे आइडिया होगा कि ये आपका पिक्सल है। ये हो गया। इससे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद हमें कुछ एरर दे रहा है। ये देखिए, ये नेम पहले से ही एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, लुक पिक्सल। फिर दोबारा ये हमें एरर दे रहा है। दोबारा इसको हम कैंसिल करके देखते हैं ये हमें क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि इस नाम का हमने पहले कभी बनाया तो नहीं है, तो एरर क्यों आ रहा है हमें। ये देखें, ये तो हमारा ना क्रिएट हो गया था, इशू आ रहा था इस वजह से। तो ये हमने पहले क्रिएट किया लुक रिवाइव पिक्सल, और उसके बाद लुक रिवाइव वाला ये पहले था, ये लुक पिक्सल वाला बाद में क्रिएट हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं हम दोबारा, तो आप लोगों का क्रिएट हो जाएगा। इधर से हमने ये किया और इधर से कंटिन्यू मैं करता हूँ। आप जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन आ जाएगा, ये कॉपी कर लेना है कोड आप लोगों ने। कॉपी करने के बाद आपने वर्डप्रेस पे जाना है, आपने लॉगिन कर लेना वर्डप्रेस, और इधर से हमने आना है अपने अपीयरेंस और थीम फाइल एडिटर पे क्लिक कर देना है, तो हमारी थीम ओपन हो जाएगी। ये देखें, इसकी कोडिंग सारी ओपन होगी। हमने इधर से जाना है हेडर सेक्शन में, ये जो है थीम हेडर, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये हमारा हेडर स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा एंडिंग टैग है। इसके दरमियान में हमने अपना कोड पेस्ट कर देना है। ये देखें, ये टिकटॉक का कोड हमारा पेस्ट हो गया है जो हमने उधर से कॉपी किया है। ये अपडेट कर देंगे आप, कोड सक्सेसफुली अपडेट हो गया है जो हमने इधर से कॉपी किया था। इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद इसी तरह ये सेटिंग रहने दें और नेक्स्ट करें। ये देखें, ये हमारा लॉन्च इवेंट बिल्डर, हमने खुद से इसको सेट करना है। वो कैसे करते हैं, इधर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का लिंक दे देना है, या फिर क्या उसे कहते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हो आपकी, आप लोगों ने उस प्रोडक्ट का लिंक दे के इधर से कॉपी कर लेना है। तो ये हमने प्रोडक्ट का लिंक दिया, इधर से लॉन्च करते हैं। अगर हमारा कोड ऐड होगा तो फिर हमारा सक्सेसफुली ये ओपन होगा। ये देखें, इवेंट बिल्डर हमारा ओपन हो गया है। इधर से हम ऐड करते हैं अपने इवेंट्स, इधर ऐड इवेंट्स पे क्लिक करते हैं। ये देखें, इस पे क्लिक किया और इधर बटन क्लिक, कौन सा बटन है हमारा, इधर क्लिक किया तो ये बटन है ऐड टू कार्ड का, इस पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, क्लिक किया तो हमारा एक इवेंट जो है वो सिलेक्ट हो गया। ये देख सकते हैं आप, ऐड टू कार्ड वाला। इसे नेक्स्ट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं हमारा कौन सा इवेंट है, ऐड टू कार्ड वाला इवेंट है। कि जब कस्टमर इधर ऐड टू कार्ड करेगा तो हमें डाटा उधर गेट होगा हमारी टिकटॉक पे डाटा सोर्स में। तो इधर से आप करेंसी अपनी कर सकते हैं चूज़, और इधर वैल्यू भी कर सकते हैं। अभी हम रहने देते हैं, कोई वैल्यू हमने इंक्लूड नहीं करनी। इधर से करेंसी हम PKR करते हैं, हमारी करेंसी ये है और ये चीज़ होगी। ये लोकेशन पेज की ये भी रहने दें, इसी तरह सेम, हर चीज़ सेम रहने दें। और आप लोग थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तो आपको नीचे क्रिएट का बटन नज़र आएगा। ये देखें, क्रिएट इवेंट का बटन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक इवेंट क्रिएट हो गया ऐड टू कार्ड वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसको क्लिक करते हैं, ये देखें चेकआउट बटन, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं हम, ऐड इवेंट ये बटन, और ये वाला जो चेकआउट बटन है ये हमारा इवेंट ऐड हो गया। इसे नेक्स्ट करते हैं। इधर से हम ये इनिशियल चेकआउट का ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसी तरह आप करेंसी सिलेक्ट कर लें, ये हमारी करेंसी होगी। और आप लोग स्क्रॉल डाउन करें, इधर से क्रिएट इवेंट कर दें। ये देखें, 2 इवेंट हो गए। इसी तरह एक मैं URL आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से हम URL इधर ऐड कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने URL दिया और इसका जो इवेंट सेटअप किया व्यू कंटेंट का, इसको क्रिएट करते हैं। ये URL के साथ हमने एक इवेंट सेटअप कर, हम लोग अगली स्क्रीन पे जाते हैं। चेकआउट जो है ना हमारा चेकआउट पेज इधर आ गया। ये देखें, ये है प्लेस ऑर्डर का। इधर भी हम एक इवेंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें, ये बटन है ना प्लेस ऑर्डर, इधर क्लिक जब बंदा करेगा तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ना। तो ये भी हम एक इवेंट सेलेक्ट कर लें, प्लेस एंड ऑर्डर, ये वाला इवेंट हम सेलेक्ट किया। इधर से करेंसी आप सेलेक्ट कर लें। करेंसी करने के बाद इस इवेंट को क्रिएट कर दें। ये देखें, ये सारे इवेंट्स हमारे पास आ गए। इसी तरह आप मज़ीद और इवेंट्स भी लगा सकते हैं, लाइक कि आप अपनी वेबसाइट पे कितने विजिटर आ रहे हैं वो भी लगा सकते हैं। ये URL जो मैं दिखा रहा था आप लोगों को, इधर हम व्यू कंटेंट लगा सकते हैं। जो हमारा इवेंट है ना, इधर से क्रिएट करेंगे
तो ये हमारा इवेंट क्रिएट हो जाएगा। ये सारे हमारे जो इवेंट्स हैं ये क्रिएट हो गए हैं। ये आप लोग खुद से सारे इवेंट्स चेक कर सकते हैं और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए भी आप सेटअप कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये मैनुअल जो वे है ये सारा अंडरस्टैंड हो गया कि किस तरह से हम ये इवेंट्स लगाते हैं। तो इसको हम फिनिश करेंगे तो हमारा जो ये सारा सेटअप हो के हम टिकटॉक पे आ जाएंगे। सारे हमारे इवेंट सेटअप हो गए हैं। इधर से हम नेक्स्ट करते हैं, हम फिर दोबारा नेक्स्ट कर देते हैं। तो ये हमने अभी नहीं लगाने क्योंकि हमने मैनुअल लगा दिए हैं सारे इवेंट्स, तो हमें इनकी कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये भी वही चीज़ें हैं, ये देखें करेंसी, कंटेंट टाइप, कंटेंट आईडी, इसी तरह ये ऐड पेमेंट इन्फो, ऐड टू कार्ड वाला है, इनिशियल चेकआउट वाला इवेंट्स है, ये सारे आप ये प्लेस एंड ऑर्डर वाला ये हमने मैनुअल सारा ऐड कर दिया है। इधर से नेक्स्ट करते हैं, फिर दोबारा नेक्स्ट क्योंकि हमने सारी चीज़ें सेटअप कर दी। इधर है गो टू टेस्ट इवेंट्स, इस पर क्लिक करते हैं तो हम टेस्ट कर लेते हैं जो हमारे इवेंट्स लगे हैं ना उनको टेस्ट करते हैं। ये देखें हम वेबसाइट का या अपनी प्रोडक्ट का यूआरएल इधर दे देते हैं, दिया, ओपन वेबसाइट की, ऐड टू कार्ड, चेकआउट, ये देखें कर रहे हैं। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, ये सारी चीज़ें जो हमने इवेंट्स लगाए हैं आप लोगों को डाटा शो हो रहा है। ये टेस्ट हो गया है, हमने सक्सेसफुली अपना जो मैनुअल वे होता है टिकटॉक को ऐड करने का वो कर लिया। आई होप कि आप लोगों ने सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं, किस तरह से हमने मैनुअल सेटअप करना है और किस तरह एक्सटेंशन के साथ टिकटॉक पिक्सल सेटअप करना है। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है इसे लाइक लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।